राधे राधे। एक समय की बात है, गोवर्धन नाम का एक पशुपालक अपनी पत्नी के साथ बीजापुर नाम के एक गांव में रहता था। वह अपने पशुओं को चारे के लिए पहाड़ों पे ले जाता था। सारा दिन वहीं बीतने के साथ शाम को वो उनके साथ घर लौट आता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, दामिनी, मैं पशुओं को पहाड़ों पे ले जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। पत्नी बोली, बिना कुछ खाए कहाँ जा रहे हो? नाश्ता कर लो फिर जाओगे। मैंने नाश्ता बना रखा है। गोवर्धन बोला, हाँ नाश्ता करके जाऊंगा, तुम मुझे थोड़ा माखन दे दो जो तुमने कल रात मिट्टी के बर्तन पे बनाया था। दामिनी बोली, अरे तुम तो कभी माखन खाते ही नहीं, फिर किसे खिलाओगे? गोवर्धन बोला, पहाड़ों के रास्ते पे भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति है और कोई भी उन्हें कभी कुछ नहीं चढ़ाता। मैंने सोचा क्यों ना उन्हें आज ताजा माखन अर्पित किया जाए, है ना? उनको भी अच्छा लगेगा, है ना? हमारे पास तो और कुछ है नहीं, तो माखन तो चढ़ा सकते हैं। दामिनी बोली, ओह ये तो अच्छा है, और हमारे पशुओं का भी ख्याल रखना। इन दिनों आप ज़्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, कहीं उनसे ध्यान न हट जाए आपका। गोवर्धन बोला, हाँ रखूँगा। फिर गोवर्धन अपना नाश्ता और माखन लेके घर से निकल पड़ा। रास्ते में विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया। जैसा कि वो हर रोज करता आया था, उसने पहले भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की और फिर उनसे बातें करने लगा। वो उनसे अपनी दिनचर्या के बारे में बात करने लगा। जंगलों के सभी खतरों से मेरे पशुओं को बचाने के लिए आपका शुक्रिया। आपकी कृपा से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताज़ा माखन लाया हूँ, ये लीजिए, खा के देखिए, मेरी पत्नी ने निकाला है। तुम्हें ताज़ा माखन पसंद है ना? इतना कहकर गोवर्धन ने के मूर्ति के सामने माखन का घड़ा रख दिया और फिर पहाड़ों में वो मांसू को चराने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद वो वापस आया, फिर आकर कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया। खाली घड़े को देखकर वो आश्चर्यचकित है। भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली, ये सोचकर बहुत खुश हुआ और बोला, हे कृष्ण, आपने मेरी भेंट स्वीकार की और मुझ पे दया की। आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं। मैं तो धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार करें, मैं प्रतिदिन आपको खुशी से माखन अर्पण करूँगा। शुद्ध घर का निकाला हुआ माखन। गोवर्धन बहुत प्रसन्न था, वह बोलता ही जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन की मासूमियत बहुत भा गई। वो उस पर इतने प्रसन्न हो गई कि उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उसके सामने हाजिर हो गई और बोले, गोवर्धन, हमें तो माखन बहुत पसंद है, तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? गोवर्धन भगवान कृष्ण की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। गोवर्धन बोला, हे प्रभु, आज मैं साक्षात आपके दर्शन करके धन्य हो गया। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन आपके लिए माखन लाऊंगा। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ? श्री कृष्ण बोले, हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले माखन के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। जो चाहिए मांगो। गोवर्धन बोला, हे कृष्ण, मेरे पास जो कुछ है आपका दिया हुआ ही है। मैं उसी में बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं रोज आपके दर्शन करना चाहता हूँ। कृष्ण बोले, ठीक है, हमें तुम्हें से वरदान देंगे, लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? गोवर्धन बोला, प्रभु,
मैं वचन देता हूँ, मैं कभी किसी को नहीं बोलूँगा। फिर श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। गोवर्धन भी अपने पशुओं को लेकर घर आ गया। भगवान भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। इसीलिए हम सबको सच्चे मन, आस्था, लगन से श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। राधे राधे।